भाइयों का राम राम। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ, ठीक है ना। प्राचीन नियम बताऊंगा, अपने खुद से बनाए हुए नियम नहीं बता रहा, प्राचीन नियम बताऊंगा जो ओमानंद सरस्वती जी ने अपनी जो बुक है, ये बुक है, इसमें लिख रखे हैं। और अगर आप उन नियमों को अपने जो वर्कआउट में ऐड करते हो, ठीक है ना, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरा शरीर बदल जाएगा आपका, है ना। वो नियम कौन कौन से हैं? तो जो पहला जो नियम है वो है व्यायाम मात्रानुसार ही करें। मतलब जो आप वर्कआउट जो करते हो आपको मात्रानुसार ही करना चाहिए। मतलब जैसे आज आपने वर्कआउट करा है, ठीक है, आप मार सकते हो 100 दंड, आपने 120 निकाल दी, मतलब आपने अपनी क्षमता से ज्यादा दंड मार दी, ठीक है ना, ज्यादा आपने कसरत कर ली। उससे क्या होगा भाई, आपको होगी उससे क्या दिक्कत? उससे दिक्कत अब नहीं होगी, आपको बाद में होगी। पर जो वर्कआउट करते हो उसको अपनी जो शक्ति है, जितनी आप में शक्ति है, और जो आप खाना पीना खा रहे हो, जैसे कि आप डाइट ही नहीं ले रहे हो भाई, दिन में 2 रोटी खा रहे हो, आप 200-300 दंड मार रहे हो, ऐसा नहीं है। जो आपकी खुराक है, ठीक है, उसके अनुसार आपको वर्कआउट करना चाहिए। शक्ति से ज्यादा वर्कआउट करोगे ना तो हानि ही होगी। अब कई भाई पुस्तक पढ़ लेते हैं, पुस्तक पढ़ ली और वीडियो देख ली, चलो भाई आज तो आग लगा देंगे, आज तो इतना वर्कआउट कर लेंगे, उतना कर लेंगे, ठीक है, कर तो लेते हैं, पर वो बाद में उन्हें दिक्कत होती है। वर्कआउट कर लिया आपने, पूरे दिन आपको थकान रहेगी, कभी देखो वर्कआउट करोगे नाक में से कभी खून आ जाएगा, है ना। ये ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए आपको। वर्कआउट आपको मात्रानुसार ही करना चाहिए। नींद आती रहेगी पूरे दिन, ज्यादा वर्कआउट करोगे तो क्षमता से अनुसार। और अगली बार वर्कआउट करोगे आप कभी भी आपकी नक्की चल जाएगी, मतलब नाक में से खून निकलने लगेगा, ठीक है। ये समस्याएं पैदा होती हैं। अब आप कहोगे भाई तो कितना वर्कआउट करें, करना चाहिए, तो मैं बताता हूँ आपको कितना वर्कआउट करना है। सबसे पहले तो सुश्रुत है ना, सुश्रुत संहिता में लिखा गया तो अपने बल से आधा वर्कआउट करना चाहिए, अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए प्रत्येक ऋतु में, सर्दी हो गर्मी हो। अपना जो शक्ति है आप में, ठीक है ना, जितना आपके बल है उससे आधा वर्कआउट करें हमेशा, ठीक है ना। ये कहा गया है सुश्रुत में। तो उन्होंने 2 विधियां भी दी हैं, महर्षि दमयंती जी ने 2 विधियां भी दी हैं। इन विधियों का प्रयोग करके आप अपनी व्यायाम की मात्रा का पता लगा सकते हैं। विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है, जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो वर्कआउट कैसे करना है आपको? मुंह बंद करके वर्कआउट करना है, ठीक है ना। नहीं मुंह खोल के वर्कआउट करे जा रहे हो, ठीक है ना। मुंह बंद करके वर्कआउट करना है और नाक से सांस लेनी है, ठीक है। जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो, अपने साधारण दंड मार रहे हो, सांस ले रहे हो, और अगर आप नाक से सांस ले रहे हो और आपकी सांस चढ़ जाए, अब तो आपको ऐसा लगने लगे कि अब भाई मुंह से सांस लेनी ही पड़ेगी। उस समय आपको समझ जाना है कि मेरा वर्कआउट हो गया, मतलब मेरी मात्रा इतनी ही है, मतलब मैंने जितना खाया है उसमें इतना ही वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कोई भाई है देसी घी खा रहा है दबा के, ठीक है ना, उसकी अच्छी हाइट है, तो वो क्या करेगा भाई, तो 400-500 जब उसकी सांस खुलेगी। और कोई भाई है वो रोटी वोटी खा रहा है और मतलब जो घर की डाइट ले रहा है वो 100-200 की सांस खुल जाए, ठीक है, अलग अलग होती है वो। इस तरह से आपकी जो मात्रा है ना उसके अनुसार ही करना चाहिए। अब मान लो आपको जुकाम हो जाए, अब जुकाम हो जाए और आपको वर्कआउट करना है, तो आप मुंह से सांस ले रहे हो, ठीक है ना, अपने मुंह से सांस ले, तो भाई तब कैसे पता चलेगा कि हमारी मात्रा इतनी है? जब आपको क्या करना है, जब वर्कआउट कर रहे हो, जब आपका सिर पे बगल में पसीना आने लगे, ठीक है, या आपका मुख सूखने लगे, तो समझ जाना आप कि आपका वर्कआउट हो चुका है। यदि आपको जुकाम या आपकी नासिका किसी कारण से बंद है, ठीक है भाई। ये 2 विधि बताई है महर्षि दमयंती जी ने, इनका आपको पालन करना है ना। कभी भी मात्रा से ज्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आपको ही हानि होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जो अगला नियम है वो है जो भाई बिगिनर है, जिन्होंने वर्कआउट अभी शुरू करा है, और जो भाई वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब करते आ रहे हैं, वो भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। क्या है वो नियम, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति शुरुआत में ही ज्यादा दंड नहीं लगाए। मतलब आपने आज से ही वर्कआउट शुरू करा है और आप पहले दिन 100 दंड मार दोगे, ठीक है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले दिन 10 दंड मारने हैं। जैसे आपने साधारण दंड मारे हैं, पहले दिन 100 नहीं मारने हैं आपको, पहले दिन 10 मारने हैं आपको, तो अगले दिन 5 बढ़ा लेने हैं आपको। ये नहीं कि अगले दिन आप 10 और बढ़ा लोगे, 5 बढ़ाने हैं, या उससे कम भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आपको बढ़ाने हैं, एक साथ आपको नहीं बढ़ाने। जैसे जैसे आपका बल है और आपका भोजन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आपकी डाइट अच्छी लेते रहोगे, वैसे वैसे आप बढ़ाते चले जाओ। 10,000 लगा सकते हो, कितनी भी लगा सकते हो, पर आपको कम से शुरुआत करनी है। अब इस नियम का पालन वो भाई भी कर सकते हैं जो भाई वर्कआउट करते आ रहे हैं। और मैंने कुछ भाई ऐसे भी देखे जो पहले दिन 100-200 मार लेंगे,
और सोचते हैं चलो भाई कल से 10-20 बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऐसा जो काम है ना वो 2-3 दिन ही कर पाते हैं, उसके बाद उनकी जो रुचि है ना बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर उनका मन नहीं करता वर्कआउट करने का, है ना। वर्कआउट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे आपको अपना वर्कआउट बढ़ाना है और हमेशा उतने ही दंड बैठक मारने चाहिए, उतनी कसरत करनी चाहिए जितनी आपको सुखपूर्वक हो, ठीक है, जितने मतलब आप कर सकते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना है जब वर्कआउट करो ना तो अपना जो मुंह है उसको बिगड़ने ना दें, ठीक है ना। जैसे आपकी मुंह मतलब है ना, समझ रहे हो ना, ऐसा आपको नहीं करना। और व्यायाम की मात्रा पर प्रोफेसर राममूर्ति जी ने भी कहा है कि व्यायाम का अभ्यास क्रमशः करना चाहिए। क्रमशः इसका मतलब कम फिर ज्यादा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, एकदम ना बढ़ाएं। जो अभ्यास किया जाए, जो अभ्यास करे, जो वर्कआउट कर रहे, धीरे धीरे अंगों पर जोर देकर किया जाए। मतलब जैसे आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो मतलब धीरे धीरे करना है। जैसे इन्होंने राममूर्ति दंड दिया था उसे आपको धीरे धीरे करना है, और जिस बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। इस सब शरीर ना सुडौल बनता है जल्दी। अगला जो नियम है वो है नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम का मतलब क्या है कि आपको जो व्यायाम है ना वो नियम के साथ करना चाहिए। आज इसमें तो भाई नियम की धज्जी उड़ा चुकी है, ठीक। वर्कआउट करते हैं, गाने चला रखे हैं, कुछ फोकस नहीं है। कुछ भाई वर्कआउट करते हैं भाई बोझ समझ रखा है, मतलब बोझ नहीं समझना चाहिए। ये डंबल उठा रहे हैं, बोझ समझ रहे हो इसको, ठीक है ना। ऐसे वर्कआउट का कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन वर्कआउट किया, एक दिन छोड़ देंगे, एक हफ्ता वर्कआउट किया, एक हफ्ता छोड़ देंगे। किसी दिन 4 बजे किया, किसी दिन 5 बजे किया, किसी दिन सुबह 6 बजे किया, ऐसे करते हैं। मतलब नियम का तो पालन करते ही नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे उल्टा हानि हो जाती है। एक होंगे जो लोहार होते हैं और जो सड़क बनाने वाले लोग होते हैं, वो पूरे दिन करते रहते हैं, पूरे दिन अपना काम करते रहते, पूरे दिन मेहनत करते हैं, पर उनका आपने शरीर देखा होगा ना, वो जो पहलवान होते हैं उनकी तरह मतलब ऐसा नहीं होता कि मसल्स निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हाँ, पर उनकी जो मसल्स हैं, उनका शरीर जो भाई बिल्कुल वर्कआउट ही नहीं करते, उन लोगों से तो बेहतर होता है, पर उनका शरीर ऐसा नहीं होता जिनका पहलवानों जैसा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि भाई वो तो पूरे दिन वर्कआउट करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं। लोहार और बहुत सारे लोग, उनकी मसल्स क्यों नहीं बनती? क्यों भाई? क्योंकि वो नियम से नहीं करते। और उनका फायदा भी क्या है करने का? वो वर्कआउट थोड़ी कर रहे हैं भाई, वो तो अपना पेट भर रहे हैं, ठीक है, वो तो अपना पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। पर जो पहलवान होता है वो तो नियम के साथ वर्कआउट करता है ना, वो तो भाई सुबह और शाम करेगा वर्कआउट, नियम से करेगा, ठीक है, जब भी तो उसका शरीर सुडौल होता है। आपको भी नियम से वर्कआउट करना है। जो नियम है वो है व्यायाम की इच्छा शक्ति। कि भाई कुछ भाई कहते हैं कि भाई व्यायाम करने का मन नहीं करता, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, ठीक है। वर्कआउट मन क्यों करेगा भाई आपका? वर्कआउट करते हैं, फोकस तो आपका है ही नहीं। जिस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर फोकस है ही नहीं, गाने चला रखे हैं फोन में, है ना। ऐसा क्या, ठीक है, ऐसा वर्जिश करने का क्या फायदा? जिस बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, उस पर फोकस ही नहीं है तो क्या फायदा आपका वर्कआउट करने का? ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे आप बाइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो तो आपका जो फोकस है ना वो बाइसेप्स पे ही होना चाहिए, है ना, वो उस बॉडी पार्ट पे होना चाहिए जिसका आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, जब तो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। राममूर्ति जी ने भी कहा है, व्यायाम करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए और शरीर के प्रत्येक भाग पर व्यायाम के लाभ का चिंतन करना चाहिए। मतलब व्यायाम जो करते हो ना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि दिमाग में वो चल रहा है या एक बार ये करूंगा, नहीं। व्यायाम के समय खाली व्यायाम करें, ठीक है ना। और शरीर के जिस भाग का वर्कआउट कर रहे हो उस पर चिंतन करना है, जिससे आपका शरीर सुंदर बनेगा, सुडौल बनेगा, ठीक है भाई। तो ये नियम है, कुछ मैंने आपको ये नियम बताए हैं और ये नियम मैं खुद से नहीं बता रहा, ये पुस्तक है स्वामी उमानंद सरस्वती जी की, ठीक है, इसमें से बता रहा हूँ, आप देख सकते हो इस पुस्तक को, ठीक है ना। आगे वीडियो डालूंगा, इसी में से देख के डालूंगा, प्लेलिस्ट सी आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी जल्दी मिले, ठीक है। मैं जल्दी इस पर वीडियो डालता रहूँगा। अब तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर ज़्यादा करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।